नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है, जिसका इफेक्ट हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में आने वाले दिनों में भी देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहली चीज तो एफआईएस ने आज के ट्रेडिंग सेशन में 480 करोड़ की खरीदारी करी है, जिसके सामने डीआईएस ने 1870 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी है। एक चीज आपको मार्क करनी पड़ेगी कि क्या भैया इतना ज्यादा ये लोग मोमेंटम करवा रहे हैं, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है और आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत हमें क्या देखना है वो काफी इंपॉर्टेंट है। पर ओवरऑल आज के दिन अच्छी खासी डीआईएस की तरफ से खरीदारी देखने को मिली है। पर अब यहाँ न्यूज क्या निकल के आ रही है पता है? देखो, सबसे पहली चीज तो कल की ट्रेडिंग सेशन के लिए, अगर आज की ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग बुल कैंडल हमें देखने को मिली है। ठीक है, जिसमें माइनर अपर शेडो देखने को मिला है। मतलब इस टाइप का एक कैंडल देखने को मिला है, जिसमें थोड़ा अपर साइड में थोड़ा माइनर शेडो भी देखने को मिला है। तो यहाँ एनालिस्ट का मानना यह है कि देखो, अभी मार्केट में जिस तरीके से मोमेंटम देखने को मिला है, तो देखो यहाँ 24,950 और 25,000 का जो लेवल था वो 2 अगस्त का एक गैप था। ठीक है, वो गैप को फिल कर दिया है मार्केट ने। तो 5 अगस्त और 2 अगस्त का जो कुछ भी गैप डाउन हुआ था, उसका सारा का सारा जो गैप है वो 24,680 से 24,950 का रहा था। ठीक है, ये पूरा का पूरा फिल हो चुका है। ठीक है, तो अब क्या है, क्योंकि अब ना मार्केट ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के पास चला गया है, जहां कॉल साइड का जो डाटा है वहां 25,200 और 25,500 के स्ट्राइक प्राइस पे हायर कॉल राइटिंग होती हुई देखने को मिल रही है। तो अब देखो, सवाल यह है कि क्या डीआईएस जो है वो ऊपर से बेचना शुरू कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अब जिस तरीके से मार्केट में ये लोग मोमेंटम करवा रहे हैं, तो मैं एक आपको चीज बता दूं कि देखो, अभी डीआईएस ने कितना खरीदा है पता है? अगर आप अगस्त सीरीज का पूरा ट्रेडिंग सेशन देखेंगे तो एक ही ट्रेडिंग सेशन में उन लोगों ने बिक वाली करी थी। बाकी ऑलमोस्ट 17 ट्रेडिंग सेशन अगर हुए हैं, तो 17 में 16 ट्रेडिंग सेशन तक इन लोगों ने खरीदारी ही करी है। मतलब वहां से ये लोग बाइंग मोमेंटम करवाते रहे हैं। मतलब 17 ट्रेडिंग सेशन में 16 ट्रेडिंग सेशन तक डीआईएस ने माल उठाया ही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट डीआईएस ने 48,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी मार्केट से कर ली है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये है कि अब बाजार अप रहेगा या डाउन, क्योंकि अब मार्केट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के पास खड़ा रह चुका है। अब सवाल ये रहता है कि आगे और कितनी तेजी निफ्टी में, बैंक निफ्टी में या अदर इंडेक्सेस में देखने को मिल सकती है। क्या यहां से अब हमें एग्रेसिव मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिलेगा, या फिर एक नई फिर से एक थोड़ी बहुत अपर साइड से सेलिंग मोमेंटम आ सकती है? तो देखो, मैं आपको एक चीज समझा दूं कि मार्केट चढ़ा है ऐसे, इस तरीके से मोमेंटम किया है। ठीक है, अब वहां देखो, डीआईएस ने अच्छा खासा माल उठा के रखा है। ठीक है, 25,000 के लेवल तक आज के दिन भी इन लोगों ने खरीदारी ही करी है। पर अब मेरे व्यू से ऐसा है, देखो, मानना ना मानना वो अलग चीज है, पर मेरा जो व्यू है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो अब आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में जो डीआईएस है ना, वो आपको सेलिंग करते हुए देखने को मिल सकता है। इस चीज का ध्यान रखना है। डराने वाली बात नहीं है, डरने वाली भी बात नहीं है, पर हर एक पहलू को समझने वाली बात है। ठीक है, अभी तक जो कुछ भी मोमेंटम आया है ना, वो इनकी वजह से आया है, डीआईएस की वजह से आया। ठीक है ना, एफआईएस की वजह से नहीं आया। ये चीज ध्यान रखना। एफआईएस तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से थोड़ा बहुत कन्वर्ट हुए हैं बाइंग की साइड। बाकी सेलिंग जितनी भी आई थी वो डीआईएस ने उठाई है। तो अब मेरे ख्याल से देखो, अभी डीआईएस जो है ना, वो थोड़ा बहुत 25,000 और 25,300 की जो रेंज है, ठीक है, इस रेंज के आसपास थोड़ा हमें देखना है कि भैया मार्केट में ये लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने 24,100 के आसपास से माल उठाया है। ऑलमोस्ट डीआईएस 1,000 पॉइंट निफ्टी में चढ़ गए हैं प्रॉफिट में। ठीक है, तो ये चीजें हैं, थोड़ा बहुत आपको इस तरीके से भी समझना पड़ेगा कि अब मार्केट में क्या सिनेरियो बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो देखो, अब निफ्टी में 25,050 का जो लेवल है वो बुल्स के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। निफ्टी में 25,200 का जो लेवल है ना,
वो एक अगला रेजिस्टेंस है। और 24,800 का जो लेवल है ये एक बड़ा सपोर्ट है। ये तीन मेजर लेवल्स मैंने आपको बता दिए। बैंक निफ्टी में 51,200 का जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। पहला एक इंपॉर्टेंट लेवल है रेजिस्टेंस लेवल। 51,000 का जो लेवल है ये एक पहला सपोर्ट बनेगा। ठीक है, पहला सपोर्ट बन सकता है। और यहां 51,200 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो फिर वहां से एक नेक्स्ट मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 200 से 400 पॉइंट का। ठीक है, क्योंकि अगला जो इसका रेजिस्टेंस आएगा वो 51,450 से 500 का आएगा। तो मार्केट को कैसे भी करके इस लेवल को अब काटना पड़ेगा। इसके ऊपर ही एक फ्रेश मोमेंटम हमें आती हुई देखने को मिल सकती है। तो देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी के चार्ट पर सबसे पहली चीज आप ये देख सकते हो, कल मैंने आपको ये लेवल बताया था। कौन सा लेवल था वो? 24,900 का लेवल। मैंने आपको बताया था कि इस रेंज के ऊपर जाने दो, उसके बाद आप देखना मार्केट कैसे मोमेंटम करता है। यहां आप देख सकते हो जैसे ही मार्केट ने हमारी रेंज को ब्रेकआउट किया, उसके बाद यहां आप देख सकते हो एक बड़ी कैंडल आपको देखने को मिली। ठीक है ना? तो यहां मैंने आपको बताया था कि 24,900 का जो लेवल है उसके ऊपर आपको 25,000 के दर्शन आपको होते हुए देखने को मिलेंगे, जो कि आप अभी क्रूजिंग के हिसाब से भी देख सकते हो मार्केट किधर खड़ा है। तो ये पावर है एनालिसिस की। ठीक है, ये पावर है लेवल्स की। ठीक है, तो ये चीजें है, ये चीजें अगर आप सीख गए ना तो फिर आप खुद ट्रेड करना सीख जाओगे। ठीक है, तो अब क्या करना है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां हम सबसे पहले आ गए हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो यहां जो आज की जो कैंडल बनी है निफ्टी के ऊपर, जो कुछ भी आज कैंडल बनी है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। सबसे पहले यहां आप देखो मार्केट को एक रेंज में होल्ड करवाया, यहां बायर और सेलर दोनों को बुलवाया गया। ठीक है, मैंने आपको 2 दिन से बता रहा था कि ये जो स्ट्रक्चर चल रहा है ना, मार्केट में बायर और सेलर दोनों को बुलाया जा रहा है ताकि किसी एक साइड को पैनिक करवा के ट्रैप कर सके। अब देखो यहां इसकी जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, जहां निफ्टी बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आज के दिन सक्सेसफुली इसके ऊपर क्लोजिंग करी है। ठीक है, ये है डेली टाइम फ्रेम। अब यहाँ छोटा टाइम फ्रेम अगर आप ओवरली चार्ट पे जाएंगे तो यहाँ कुछ आपको चीजें देखने को मिलेगी। देखो यहाँ सबसे पहली चीज तो यह है कि इतने दिनों का जो कुछ भी ट्रेंड था निफ्टी में, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो बार बार निफ्टी इसके आसपास आने के बाद एक रिवर्स हो जा रहा था, बार बार इधर आता था, मार्केट रिवर्स होता था। ठीक है, अब यहां से जैसे ही इसको ब्रेकआउट किया, यहां इसके ऊपर क्लोजिंग भी करी है। तो पहली चीज तो ये कि देखो क्लोजिंग जो है ना वो पॉजिटिव है। ठीक है, 25,000 के ऊपर क्लोजिंग होना वो एक पॉजिटिव चीज है। पर हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट होता है वो हमेशा ट्रेडर के लिए खतरे की घंटी होता है। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मार्केट में जिस तरीके से मोमेंटम आया है, ठीक है, अब यहां थोड़ा आपको सोच के समझ के स्टेप्स लेने हैं। क्यों? अब मैं आगे आपको समझाता हूं कि अब आपको क्या करना है। देखो अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं ताकि आपको कुछ समझ आए। मैं इसको रिमूव कर देता हूं। देखो यहां 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप चेक करेंगे तो आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी। सबसे पहली चीज तो यह कि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में यहां इस रेंज के आसपास होल्ड करवाया था मार्केट को 24,850 से 24,900 के ऊपर। ठीक है, अब आज आप ऑप्शन डाटा चेक करेंगे तो 24,800 के ऊपर और 900 के ऊपर कौन बैठा है? वहां बायर बैठा है। बायर मतलब वो बुलिश मोमेंटम, बुलिश व्यू लेके बैठा है। ठीक है, इस रेंज के ऊपर एक सपोर्ट है। तो अब जो सपोर्ट बन रहा है वो ये लेवल बन रहा है। ठीक है, 24,800 24,900, ये पहली चीज। अब इस रेंज के ऊपर आज के दिन अगर आप देखेंगे ना तो एक जो आधे घंटे में जो मोमेंटम आया, ये 3 कैंडल पर अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये 3-4 कैंडल में जो मोमेंटम आया वो आया, उसके बाद मार्केट साइडवेज चला गया। ठीक है, साइडवेज टू पॉजिटिव रहा मार्केट। तो अब निफ्टी
चल रहा है ऐसे। यहां आप देख सकते हो एक पोल है, यहां एक फ्लैग बन रहा है। ठीक है, अब यहां क्या है पता है, देखो ये जो रेंज है ना, ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ठीक है, ये है सपोर्ट लेवल। अब इस सपोर्ट लेवल के नीचे काटेगा तो ही हमें सेलिंग आती हुई देखने को मिल सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि अगर आप डाटा चेक करेंगे, ऑप्शन डाटा चेक करेंगे, तो आपको ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में समझा दिया है, ऑलरेडी आगे की वीडियो में भी, पर तो 25,000 का जो लेवल है वहां, उसके बाद 25,200 का लेवल, और उसके बाद 25,300 का लेवल। ये तीन लेवल है ना, ये तीन लेवल के ऊपर भर भर के कॉल राइटर्स एक्टिव है। ठीक है, मतलब उन लोगों ने जो कॉल है वो कॉल सेल करी हुई है, मतलब उन्होंने बिकवाली करी हुई है। मार्केट जितना इसके नीचे रहेगा, 25,200 25,300 के नीचे, ठीक है, 25,200 25,300 के नीचे जितना मार्केट रहेगा ना, उतना मार्केट में ऊपर साइड से, मतलब जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, वहां से आपको सेलिंग कन्वर्ट होती हुई देखने को मिलेंगी। तो अब मार्केट को सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल यही है, 25,200 का लेवल। सबसे पहला ब्रह्मास्त्र लेवल यही है। ठीक है, पहला तो 25,000 है ही है। ठीक है, कल ही आपको देखने को मिल जाएगा कि अब क्या खेल होने वाला है, क्योंकि कल के लिए ना सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट 25,000 का लेवल रहेगा। क्यों? क्योंकि आज के दिन तो इसने इसके ऊपर क्लोजिंग करवा दी है, पर कल 25,000 के ऊपर बुल्स को कैसे भी करके क्लोजिंग करवाना पड़ेगा। अगर मार्केट के इसके नीचे क्लोजिंग करवाने में सेलर जो है वो सक्षम रहता है, सपोज 24,950 के आसपास, 24,900 के आसपास, तो समझ जाओ भैया ये जो बायर आया है ना, वो बायर थोड़ा पैनिक में आ सकते हैं। तो सेलर क्या करेंगे पता है, सेलर कैसे भी करके कल ट्राई करेंगे कि मार्केट 25,000 के नीचे क्लोज हो। ठीक है, ये बड़े प्लेयर्स ट्राई करेंगे, और बड़े प्लेयर्स भी कौन से, 25,200 वाले, 25,300 वाले, जहां सबसे ज्यादा पोजिशनिंग बनी है। ठीक है, तो ये लोग ट्राई करेंगे कि मार्केट कैसे भी करके 25,000 के नीचे क्लोज हो, समथिंग अराउंड 24,950 24,900 के आसपास हो, तो भी वो थोड़ा बहुत उनके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं। अब देखो यहां लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि अब कल आपको कौन से लेवल पर फोकस करना है। अब देखिए कुछ लेवल्स आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं जो कि कल आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहले आपको 9-15 को ये चीज देखनी है कि मार्केट किधर है, 25,000 के ऊपर है या 25,000 के नीचे, ये पॉइंट नंबर 1। ठीक है, दूसरी चीज 24,000, यहां आप देख सकते हो 24,950 का लेवल, 945 है। ठीक है, पर आप ऑलमोस्ट 24,950 का लेवल समझ लीजिए। ठीक है, इसके ऊपर निफ्टी रहना चाहिए। इसके ऊपर कैसे भी करके बुल्स को होल्ड करवाना पड़ेगा मार्केट को। अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो यहां से सबसे पहले आपको 24,900 का टारगेट देखने को मिल सकता है। ध्यान रखना, ये लेवल जो है ना 24,900 से 24,880 का लेवल, ये 20 पॉइंट की जो रेंज है वो मोस्ट आईएमपी है, मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इसके नीचे गया तो समझ लो वहां से एक मोमेंटम सेलिंग साइड आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मार्केट में सेलिंग को जाना है, मार्केट को सेलिंग साइड का मोमेंटम करना है, तो इस लेवल के नीचे सस्टेन होना पड़ेगा, 24,900 24,880 के नीचे। ठीक है, तभी एक असली ट्रेंड में सेलिंग का मोमेंटम आ सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब देखो कल ना इसके बीच में थोड़ा बहुत आपको समझना है कि यहां थोड़ा बहुत आपको ट्रैप से बचना है। कौन सी रेंज है? देखो यहां रेंज है 25,050 से लेके 25,090। ठीक है, ये 40 पॉइंट की जो रेंज है ना, इसमें थोड़ा आपको वेट इन वॉच करना है। ठीक है, निकलता है कि नहीं। मार्केट को अगर
शूट अप करना है। अगर यहाँ कहीं भी खुलता है, सीधा गैप अप ओपन नहीं हो जाना चाहिए, यहाँ कहीं भी अगर ओपन होता है और मार्केट 25,090 के लेवल को काट देता है, सस्टेन कर लेता है 25,100 के ऊपर, तो वन टाइम आपको वहां से एक अपसाइड आता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब मैंने आपको कुछ लेवल्स बता दिए। कौन से लेवल्स? 25,090 का लेवल है, जिसके ऊपर मार्केट जाता है तो यहां से और एक मोमेंटम आ सकता है, तो कल हमारी नजर इस लेवल के ऊपर भी रहनी चाहिए। दूसरी चीज, इस लेवल के नीचे मार्केट जाएगा तभी एक असली सेलिंग का मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, जिसका पहला साइन 24,950 के देखने के नीचे मिलेगा, उसके बाद यहां तक और उसके बाद नीचे की साइड। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट कैसे भी करके इसको सस्टेन करने की ट्राई करेगा 24,900 से 24,880 के लेवल के नीचे। तो खेल क्या है? खेल ये है कि अब भैया मार्केट में 25,200 और 300 वाले जो भी बड़े प्लेयर्स बैठे हैं, उनको कैसे भी करके मार्केट को इधर लाना पड़ेगा। कौन से लेवल के पास? 24,950 के पास। अगर वहां से सेलिंग प्रेशर माउंट होता है तो फिर वहां से 24,900 तक मार्केट को ला सकते हैं। अब यहां बुल्स आएंगे, बुल्स ट्राई करेंगे उठाने की फिर से। ठीक है, अगर वो ट्राई करते हैं देन वेल एंड गुड, अदरवाइज वहां से वो नाकाम रहता है तो फिर मैंने जो आपको लेवल बताया है 24,890 का, उसके नीचे सेलिंग अगेन कंटिन्यू होती हुई देखने को मिलेंगी। ठीक है, बाकी तेजी के लिए अब यहां इस लेवल के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। यहां मेरा व्यू है कि 25,090 के लेवल के ऊपर अगर निकलता है तभी एक अपसाइड मोमेंटम के लिए थोड़ा बहुत अपसाइड मोमेंटम अभी भी पेंडिंग देखने को मिल सकता है, पर शर्त यह है कि मार्केट इसको काटना चाहिए। ठीक है, अब इसके बीच में अगर मार्केट कहीं भी जाता है तो थोड़ा तेजी की साइड में फोकस नहीं करने वाला हूं। सिंपल नीट एंड क्लियर बता रहा हूं। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, इसके बीच में मेरे को ट्रैप नहीं होना है। इस 50 पॉइंट की रेंज में काटेगा तो घुसेंगे, नहीं काटेगा तो फिर वेल एंड गुड है, इस लेवल का वेट करेंगे, यहां से मार्केट को यहां तक लाने की ट्राई करी जाएगी। ठीक है, अब देखो ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका अलग हो सकता है, मैं सही भी हो सकता हूं, गलत भी हो सकता हूं। ठीक है, यहां कोई भी श्योरिटी नहीं होती, 100% की कोई भी श्योरिटी नहीं होती है। ठीक है, मार्केट में कोई भी 100% श्योर नहीं होता है, पर आपको कुछ समझना पड़ेगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। अब बैंक निफ्टी के ऊपर भी समझ लो भैया, बैंक निफ्टी में यहाँ 51,100 के ऊपर से बायर आया हुआ है। ठीक है, यहां तक मोमेंटम उसने अपनी ताकत दिखा दी, कहां तक? 51,300 तक। उसके बाद यहां से सेलर मोमेंटम आया, सेलर ने अपनी ट्राई करी। ठीक है, एक बार यहां से और दूसरी बार इधर पॉइंट से मार्केट को नीचे लाया गया है। ठीक है, तो ये जो दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बने हैं कौन से लेवल के पास, तो पहला लेवल है 51,300 का लेवल। दूसरा लेवल यहां आप देख सकते हो 51,250 का लेवल। ठीक है, ये 50 पॉइंट की रेंज है। ठीक है, 50 पॉइंट की जो रेंज है, यहां एक मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी में बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब पहली चीज तो ये कि मार्केट में बैंक निफ्टी में स्पेशली अगर आप देखेंगे तो वहां जिस तरीके से सेलर ने दो लेवल के ऊपर मोमेंटम करवाया है, तो आपको एक लेवल को ध्यान रखना है सबसे पहले तो, कि देखो अभी अगर आप मार्केट में इसका स्ट्रक्चर पढ़ने की ट्राई करेंगे तो आपको कुछ पॉइंट समझने को मिलेंगे। देखो यहां जिस तरीके से मोमेंटम चल रहा है, डेली टाइम फ्रेम है ये। ठीक है, और यहां आप देख सकते हो कि यहां बीच में एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली। आज के दिन पॉजिटिव क्लोजिंग तो है, पर अपर साइड से सेलिंग प्रेशर भी है, ये चीज ध्यान रखना। और इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ देखने को मिल रहा है, फिर भी ग्रीन है। अगर ये रेड होता ना तो ज्यादा कंफर्मेशन मिल जाता। अब ये यहां से मार्केट को
इधर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, इस रेंज के नीचे नहीं जाना चाहिए। इस रेंज के नीचे जाता है ना तो फिर वहां से ये पैटर्न कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, सबसे पहली चीज कल के लिए आपको कुछ लेवल्स बता रहा हूं। अब देखिए बैंक निफ्टी में लेवल समझ लो कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज तो ये कि यहाँ एक रेंज मार्क करके रखी है 51,090 के आसपास, 51,100 के आसपास की रेंज है, ठीक है। ये एक पहला इंपॉर्टेंट लेवल है। दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ है 51,025 का लेवल, ठीक है। अब इसका महत्व क्या है, तो देखो सेलिंग साइड अगर मार्केट को जाना है तो इस लेवल के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है ना तो वहां से एक सेलिंग आएगी, ठीक है। इसके नीचे मार्केट एक सेलिंग साइड की मोमेंटम दिखा सकता है, बिकवाली दिखा सकता है। अगर मार्केट को अब बुलिश व्यू करना है, बुलिश साइड जाना है, तो यहां देखो यहां से सेलर आया है, ठीक है, यहां तक आया, उसके बाद ट्राई किया सेलिंग करने की, बायर को बुलाया, ठीक है, उसके बाद फिर से एक यहां सेलिंग करवाया, ठीक है। तो बेसिकली इस रेंज में सेलर बैठा है, इस रेंज में सेलर बैठा है। तो मेरा व्यू यह है कि 51,254 के लेवल को ऊपर मार्केट काटेगा, इसको सस्टेन करना पड़ेगा। इस लेवल को काट लेता है तो यहां से 51,300, 51,360 और 51,420 का लेवल भी आपको इजीली मार्केट में देखने को मिल सकता है। एक चीज ध्यान रखना, मार्केट में अब एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चाहिए, मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चाहिए तो 51,356 के लेवल को काटना पड़ेगा। अगर इसको काटता है तो यहां से ये जर्नी शुरू होती हुई देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर 400 का लेवल और 520 का लेवल आपको बैंक निफ्टी में आता हुआ देखने को मिलेगा। तो असली जो मोमेंटम है वो इस रेंज के ऊपर है, 51,350 के ऊपर। तो कल क्या करना है, कल सिंपल सी चीज है, मेरा व्यू यही है कि देखो यहां मार्केट इस रेंज के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो यहां से आपको एक अपसाइड मोमेंटम आती हुई देखने को मिल सकती है, ठीक है। यहां इस रेंज के नीचे 50,000 51,900 के नीचे अगर आता है तो वहां से नीचे की साइड का मोमेंटम यहां तक देखने को मिल सकता है। याद रहे 51,000 का जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ठीक है। इसके नीचे अगर मार्केट गया तो फिर वहां से आपको सेलिंग आती हुई देखने को मिलेगी। मैं एक चीज बता दूं, देखो अभी मार्केट ऑलरेडी एक टॉप पे बैठा है, अपसाइड मोमेंटम में बैठा है, ठीक है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम में जाए विदाउट रिट्रेसमेंट कुछ भी करे, ठीक है, तो धीरे धीरे आपको क्या करना है, अपनी अपनी जो क्वांटिटी होती है उसको आपको मैनेज करके चलना है, ठीक है। उसकी जो रिस्क कैपेसिटी होती है उसको रिड्यूस करना है आपको, ठीक है। उसको आपको धीरे धीरे रिड्यूस करके ट्रेड करना चाहिए ताकि आप हैवी लॉसेस से बच जाओ, ठीक है। जब मार्केट एक इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर के पास आए तब आप एक कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में एंट्री करो। अदरवाइज जितना जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना उतना चांसेस बन जाएगा मार्केट फिर से एक रिट्रेसमेंट लेके बाउंस करे। एक वन साइडेड मोमेंटम मार्केट करेगा तो उसमें जो बायर है उसका रिस्क भी उतना ही बढ़ेगा। अब देखिए फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, फिन निफ्टी के ऊपर भी समझ लो भैया यहां से मार्केट इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। अब यहां ये रेंज जो है वो रेंज काटनी पड़ेगी अगर मार्केट को सेलिंग साइड जाना है तो, ठीक है। अगर मार्केट में सेलिंग दिखनी है तो 23,350 के लेवल के नीचे मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा। अगर उसके नीचे सस्टेन करता है तो वहां से एक सेलिंग साइड का मोमेंटम आ सकता है। देखो 23,412 के लेवल के ऊपर जब तक फिन निफ्टी निकलता नहीं है तब तक अपसाइड का मोमेंटम में थोड़ा रिस्क रहेगा। मार्केट अगर इसको सस्टेन करता है तो फिर आपको 23,460 का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है अपसाइड के लिए, ठीक है। तो पिन पॉइंट लेवल के ऊपर ही आपको ध्यान देना है। मार्केट जब कभी भी इस लेवल के ऊपर निकलेगा, इस रेंज को काटेगा 23,460 के ऊपर, तो यहां से मार्केट में शूट अप आएगा, ठीक है। तो यहां एक बड़ी रेंज बनी हुई है 50 पॉइंट की, ठीक है, 50 पॉइंट की यहां रेंज बनी है। यहां भी आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 30 पॉइंट की रेंज यहां बनी है। यहां एक सपोर्ट लेवल है,
यहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। यहां से सेलर ट्राई करेंगे पूरी सेलिंग करने की, यहां बायर ट्राई करेंगे इस लेवल से बचाने की। मार्केट जिस डायरेक्शन के साइड जाए उस डायरेक्शन को फॉलो करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सा व्यू है, कल के लिए आपको 23,350 के लेवल को वेट करना चाहिए। अगर मार्केट इसके नीचे आता है तभी एक सेलिंग साइड का मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। तो जब तक मार्केट इसके इस रेंज में रहेगा, मार्केट इस रेंज में रहेगा, आप बायर पूरी ट्राई करेंगे यहाँ कंसोलिडेशन करवाने के बाद उठाने की। अगर इसको काट देता है तो वहां से एक सेलिंग प्रेशर आएगा, ठीक है। तो देखो मैंने काफी इजी तरीके से समझा दिया है, बाकी कोई भी सवाल होगा तो मेक श्योर आपको ना टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। देखो आपको ना करना क्या है, 9:15 पर मार्केट जैसे ही ओपन हो आपको सीधा कॉल और पुट में एंट्री नहीं करना चाहिए, सीधा एग्रेसिव मोमेंटम नहीं करना चाहिए। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, मार्केट जब कभी भी 9:15 के ऊपर खुलता है, ठीक है, आप मार्क करना 10 से 15 मिनट की जो बड़ी कैंडल होती है, ठीक है, जो कैंडल होती है ना वो बड़ी बड़ी कैंडल बनती है, ठीक है। वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। एडजस्टमेंट क्या होता है वो आपको शायद पता नहीं होगा। देखो जो बिगिनर है ना उनको मैं बता दूं कि कुछ लोगों ने हेजिंग पर्पस के लिए भी पोजीशन बनाई होती है, कुछ लोगों ने ओवरनाइट बीटीएसटी लिया होता है, बाय टुडे सेल टुमारो, ठीक है। तो ये सब चीजें जो पोजिशनिंग होती है, ठीक है, वो पहले कैंडल में आपको एडजस्ट होती हुई देखने को मिलती है। अब इसका रीजन क्या होता है पता है, जब कोई बिगिनर होता है वो सीधा कॉल और पुट में घुसेगा तो चांसेस ज्यादा बनेंगे कि वो इस एडजस्टमेंट में फंसेंगे, ठीक है। तो हमेशा आपको क्या करना चाहिए कि मार्केट को खुलने के बाद 10 से 15 मिनट आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, ठीक है। फिर चाहे आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप काम करते हो, नो प्रॉब्लम, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं कहता। पर मेरा व्यू यह है कि 10 से 15 मिनट थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, ताकि आपको मार्केट का एक डायरेक्शन पता चले कि मार्केट क्या बोल रहा है, किधर जाने को चाहता है, कौन सा गैप अप अगर ओपन हो चुका है मार्केट तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है, होल्ड कर रहा है या रिवर्स कर रहा है, बाइंग आ रही है या सेलिंग ज्यादा आ रही है। कैंडल्स जो बनती है, बड़ी बड़ी जो कैंडल्स बनती है, ठीक है, एक चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। सपोज यहां रेड कैंडल बनना शुरू हुई, ठीक है, अब ये 15-15 मिनट की या 5-5 मिनट की आप जो भी फॉलो करते हो, ठीक है, 5 मिनट की अगर आप 3-4 कैंडल आपने फॉलो करी, ठीक है, ये ऐसे ऐसी कैंडल बन रही थी, ठीक है, सेलिंग की। अब बाइंग की कैंडल, एक ही कैंडल इतनी बड़ी हुई, तो इसका मतलब क्या है कि भैया यहां जो सेलर आया है ना वो उससे ज्यादा बायर कॉन्फिडेंट है, यहां बड़ा मोमेंटम आया है। क्यों? क्योंकि यहां जो सेलर बैठा है उससे ज्यादा एक ही मोमेंटम करवाया है, ताकि ये जो सेलर है वो ट्रैप हो जाए, ठीक है। तो ये सब चीजें काम करती है। अब इसको आपको इंप्लीमेंट करना होता है, ठीक है। अगर आपको ये सब चीजें सीखना है तो मेक श्योर आप मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है ना वहां आप जुड़ के रहिएगा। मैं हो ट्राई करूंगा, देखो काफी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर आप लाइव मार्केट में थोड़ा बहुत मेरे को समझाओ। मैं पहले भी आता था मार्केट में, जो जो लोग जुड़े हैं उनको पता है, ठीक है, मैं आता ही था और बहुत अच्छे से सिखाता था। मैं चार्ट को पहले ही बना के दे देता था कि भैया यहां से ये, यहां से ये, इतना मार्केट जाएगा, ठीक है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, आप जो जानते हो उसको पूछ सकते हो, ठीक है, ऐसी चीज है। तो ट्राई करूंगा, ठीक है, आने की, आने वाले कुछ दिनों में ही शुरुआत हो जाएगी, डोंट वरी। तो उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं उसको आपको समझना जरूरी है। बाकी कोई भी अपडेट होगा मैं आपको मार्केट में अपडेट कर दूंगा, अगर मेरे को लगेगा कि ये अपडेट की जरूरत है तो मैं डेफिनेटली कर दूंगा। वीडियो लाइक नहीं किया ना तो मेक श्योर वीडियो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब